तो भाई आज के मैच के लिए टेन हाग ने जो गंदा मैनेजर परफॉर्मेंस दिया है। एक मिनट टेन हाग तो है ही नहीं। ओके, सो जो ग्लेजर्स हैं उन्होंने उनके कारण जो मैनेजर इतना सफ़र कर रहा है, ये भी नहीं है। अब तो एनियोस पूरा टेक केयर करता है। अब क्या बहाना देंगे यार, अब क्या बहाना देंगे। पूरा नरेटिव जो चल रहा था मैनेजर के अगेंस्ट, दैट मैनेजर ये नहीं कर पा रहा है, उसकी टैक्टिक्स खराब है, प्लेयर्स उसके अंदर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आज क्या बहाना है दोस्तों, आज क्या बहाना है। सेम पैटर्न, सेम काइंड ऑफ इश्यूज, सेम काइंड ऑफ डिफिकल्टीज। ना तो गेम को हम कंट्रोल कर पाते हैं, हमारी प्रेसिंग जो इतनी इनफेक्टिव है, आर ओवर रिलायंस ऑन गर्नाचो एंड रैशफोर्ड, जिसके ऊपर हम बाद में आएंगे। और मिडिल से खेलना ही नहीं, बस जैसे तैसे विंग्स में बॉल डाल दो, प्लेइंग ओवर द टॉप, जस्ट बाईपासिंग ऑल द मिडफील्ड एंड होपिंग कि कोई इंडिविजुअल मैजिक हो जाए। सेम ब्लूप्रिंट जो टेन हाग सिस्टम नहीं, ओले सिस्टम से सेम चल रहा है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस, उसके बेसिस पे गोल, और बस उस सहारे पूरी नैया चल रही है। और आज भी सेम हुआ। जो वो गोल था, कैसेमीरो का बहुत बढ़िया पास था, हाउलैंड मेक अ रन, और 10 में से एक बार तो यार अच्छा टाइमिंग होनी थी। एंड देन इवेंचुअली वी गॉट अ पेनल्टी एंड वी गॉट अ गोल। और फिर क्या हुआ, सेम पैटर्न, 4 मिनट के अंदर एक बहुत ही शानदार गोल। उन्होंने कुछ नहीं कर सकता था। बट यार आज के मैच में सबसे ज्यादा कोई फ्रस्ट्रेटेड होगा तो चेल्सी फैंस होंगे कि उनकी टीम ने इतना घटिया परफॉर्मेंस इस यूनाइटेड टीम के अगेंस्ट किया। इट वॉज 3 पॉइंट्स फॉर देम easily. The way we were playing, I think Chelsea played, I think, almost as worse as us, rather than और कोई चीज. Otherwise, it would have been a clean 3 points for them. I think they would be kicking themselves कि ये 3 पॉइंट कैसे मिस किए. और यार गर्नाचो के ऊपर बात करना चाहूंगा. आई नो 10 मैच हो चुके हैं यार लीग में, ठीक है, रेगुलर स्टार्टर है अभी तक तो यार. बच्चा है, हमें इतना नहीं बोलना चाहिए. बट बॉस, दिस इज योर थर्ड सीजन टेक्निकली, एंड यू कैन कंपेयर विथ रोनाल्डो एट 20. ठीक है, वो बंदा पोर्चुगल से आ रहा था, फर्स्ट टाइम ही वॉज प्लेइंग इन इंग्लैंड, एंड it takes time to get over that flashy football and to sync up and play as per the team dynamics. But that's not an excuse जो गर्नाचो पे है भाई. वो अर्जेंटीना के मेन स्क्वाड में भी है, कोपा में भी था वो. ये उसका थर्ड सीजन है. आई नो ही स्टार्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ही इज जस्ट 20, बट यमाल उससे 3 साल छोटा है यार. बेलिंगम, लुक एट हिम, हाउ ही परफॉर्मिंग. एम्बापे 19-20 साल में कहर मचा रहा था. और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गर्नाचो कोई घटिया प्रदर्शन कर रहा है, बट डिसीजन मेकिंग गाइस, डिसीजन मेकिंग. और मुझे यही प्रॉब्लम है मैनेजमेंट के साथ. इट्स गुड टू बैकअप अ यूथ, टू गिव देम कॉन्फिडेंस, बट उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना और उनको रिब्यूक नहीं करना, उनको रेप्रीमेंड नहीं करना क्योंकि तुम्हें डर है सांचो जैसा सिनेरियो ना हो जाए. सो देन दैट्स अ प्रॉब्लम. देखो भाई, एक ना इक्विलिब्रियम होता है, प्लेयर पावर, मैनेजर पावर. ठीक है, आई नो ये जेनजी है, ये नया जनरेशन है, इनको प्यार से मनाने की जरूरत है, और वो शायद सर एलेक्स फर्ग्यूसन वाला मैनेजमेंट स्टाइल इन पे नहीं चलेगा. बट देयर नीड्स टू बी अ मिडिल ग्राउंड जहां पे रिप्रकशंस होने चाहिए जब आप मैच दर मैच एक टाइप की गलतियां कर रहे हो. और ये गर्नाचो के, आई डोंट नो यार, मेरे पास अभी स्टैट हैंडी नहीं है, बट मैं आपको इतना बता सकता हूं, हमारे नंबर 9 से ज्यादा गर्नाचो, राइट, नंबर 7 लेफ्ट में ही खेल रहा है वो मोस्टली, सबसे ज्यादा उसको बॉल फीड की गई हैं. ठीक है, और उसका एक्सजी भी इसलिए ज्यादा है. और उसके आप कन्वर्जन रेट देख लो. आई गो एट एन एक्सटेंड टू से कि उसके जो मिसेस रहे हैं थ्रू आउट दिस सीजन, ये 10 गेम्स में, दैट प्लेड अ पिविटल रोल इन टेन हाग की सेकिंग. आज भी यार अमाद, याद होगा वो जब अमाद जब आया, ठीक है,
पहली बात तो अमाद खेलता क्यों नहीं है वो अभी तक समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं ट्रेनिंग सेशन में एक ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं कि किसी भी कोच को, मैनेजर को ऐसा लगता ही नहीं है कि अमाद शुड स्टार्ट। अगस्त में वो बंदा प्लेयर ऑफ ऑफ द मंथ था हमारे क्लब के लिए, और आज वो बंदा 60th 70th मिनट में आ रहा है। ही मेड दैट रन। एक बंदा जो एक आम बंदा ये सोचेगा कि भाई मैं उसने एक आगे रन लिया है, मैं उसको बॉल पास करता हूं, राइट, और मैं अंदर से कट करके एक डिफेंडर को खींच के लेके जाता हूं, फुल बैक को खींच के लेके जाता हूं। पर नहीं, गर्नाचो था, नहीं मैं ही हूं प्राइम रोनाल्डो। भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की चड्डी पहनने से तुम क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं बन जाओगे। इट टेक्स टाइम एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जो अपने दिमाग में वो बहुत ज्यादा खुद को एक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर समझ रहा है, वो है नो डाउट। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, बट वो जब घमंड आ जाता है और जब वो ईगो आ जाता है ना दोस्तों, प्रॉब्लम तब से ही चालू होती है। और मुझे याद है इस बंदे ने गोल्डब्रिज का वो पोस्ट भी लाइक किया था जहां पे गोल्डब्रिज टेन हाग पे क्वेश्चन कर रहा था कि गर्नाचो स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। सो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में तो है कि वो सुपरस्टार है, और उसके गेम प्ले में भी वो दिख जाता है। बट यार अगेन 1-1 वॉज अ डिसेंट रिजल्ट, राइट। अगर मैं कहूं तो स्पेशली आफ्टर द लास्ट गेम जो हम 2-1 हारे थे, वी नीडेड टू विन दिस गेम, राइट। अब हम फिर से वही 13 पे बैठे हुए हैं। अगर आज हम जीत जाते तो शायद हम सिर्फ 4 पॉइंट बिहाइंड होते चेल्सी के, राइट। वी वुड हैव बीन सो क्लोज टू आर्सेनल। हम टॉप 5 टॉप 4 की रेस में बहुत आगे काफी क्लोज पहुंच चुके होते गाइस, बहुत अच्छा चांस होता। बट अगेन बिकॉज ऑफ द मैनेजरियल चेंजेस, अब अमोरियम को ये चीज समझनी है कि इस टीम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। हमारे शॉट कन्वर्जन यार बोलने लायक चीजें नहीं है। 9 गोल हमने इस पूरे सीजन में मारे हैं, 10 गेम हो चुके हैं, माफ करिएगा, ठीक है। हमारे XG से लेके, हमारे कन्वर्जन रेट से लेके, हमारे गोल से लेके हम 18th 19th या 20th पे बैठे हुए हैं। सो अ लॉट ऑफ मेस जो अमोरियम को साफ करना पड़ेगा। और यार गर्नाचो को छोड़ के और प्लेयर्स की भी अगर बात की जाए, मैं एक यही कंपैरिजन करना चाहूंगा कि आई हैव गॉट नो कंप्लेन अगेंस्ट आवर बैक फोर। आई थिंक अगर एक कार से एनालॉजी की जाए तो हमारी जो बैक फोर है, अगर वो फरारी है, तो हमारे जो फ्रंट फोर जो प्रेसिंग हो रही है वो पूरी मारुति 800 है, राइट। हमारा मिडफील्ड तो कहीं इन्वॉल्व है ही नहीं, राइट। उगाटे प्लेड हिज पार्ट, बट कहीं ना कहीं जो हमारा जो इनइफेक्टिव प्रेसिंग है, दैट इज कॉस्टिंग अस अ लॉट। एंड यार look at the way Haaland playing, or Zirkzee, especially I would like to talk about Zirkzee, क्योंकि ये बंदा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। I don't know यार, उसकी फिजिक देख के लगता है he is like Sunday League player. He's not fat, but he has a lot of muscle, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो पेस की कमी है गाइस। वो वेगोस्ट की याद दिलाता है, राइट, वही नेदरलैंड का प्लेयर। और कहीं ना कहीं वो होल्ड अप प्ले की जो हम बात करते रहते हैं, यार तुझको उसके लिए साइन अप नहीं किया यार। यू वर सपोज टू बी दैट नंबर 9 हु आर मेकिंग दोज रन इनसाइड द बॉक्सेस और कन्वर्टिंग दोज चांसेस, विनिंग योर डुअल्स। वो कहीं ना कहीं बुलीड हो रहा है यार, कहीं ना कहीं बुली हो रहा है वो हर बार डिफेंडर्स के साथ। सो यार आई थिंक ही इज द गाय हु रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पॉलिशिंग। आई नो फर्स्ट सीजन है, बट वही फर्स्ट गेम में गोल के बाद he has been hidden in the shadows, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जैसे हॉलैंड जाता है जो चांसेस हैं वो और ज्यादा कम हो जाते हैं। बिकॉज हॉलैंड ऑल्दो ही इज नॉट एबल टू कन्वर्ट, बट ही इज मेकिंग दोस रन, ही इज अजाइल, राइट। उसको इतने चांसेस मिल ही नहीं रहा, बिकॉज द वे वी आर प्लेइंग, हम तो विंगर्स को भगा रहे हैं। सो द वे वी आर प्लेइंग ही इज नॉट गेटिंग दोस चांसेस। बट अगेन दिस इज Zirkzee need to step up, period. But what next, guys? I think players need to sync up, man. Players need to, individually these guys are बोला जाता है ना कि टीम में जब 11 प्लेयर्स खेलते हैं उनका दिमाग एक होना चाहिए, राइट। आज मैं जो टॉटनहैम का गेम देख रहा था, द सेकेंड गोल जो उन्होंने किया था, सोलंकी ने मारा था, when that pass was made he exactly know कि वो बंदा अब क्रॉस दौड़ने वाला है और वो गोल होने वाला है, राइट। आज मैं यूनाइटेड को देखता हूँ ना इन कंपैरिजन में, मुझे लगता है ये 11 लोग हैं
जो इंडिविजुअली बहुत ब्रिलियंट प्लेयर्स हैं बट कहीं ना कहीं खुद के माइंड रीड नहीं कर पा रहे हैं यार. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि जब गर्नाचो ऑल द वे लेफ्ट जाता है और वो जब रैंडमली एक राइट में एक क्रॉस देता है, उसको ये नहीं पता कि रन लिया भी है कि नहीं लिया है. इट्स ऑल लाइक इंडिविजुअल प्लेयर्स प्लेइंग एंड दे नीड टू गेट सिंक अप. एंड आई थिंक यही काम अमोरियम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. बिकॉज आई वोंट बिलीव इन दैट फैक्ट कि ये टीम में प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं. सब में कुछ ना कुछ कमियां खामियां हैं जो टीम हैज टू वर्क अपॉन. बट दिस टीम नीड्स टू वर्क एज अ टीम, if that makes sense. If we talk about Ruud, I think he would be happy. I think Chelsea के साथ हमने most amount of draw games खेले हैं. Carrick का भी I think वो last game जो था वो draw था against Chelsea. So I think he would be happy because it was a tough fixture for him. और अगला game is Europa next, उसके बाद फिर Leicester City. जब international break आएगा and then eventually Amorim will join. I wish Amorim keeps him in his staff. I hope and I pray for that because we need personality like that. I think the way he is, I think he's more like a man manager kind of a person, and Amorim bhi वैसा ही है. So probably we from manager viewpoint, we need someone who is not just a good tactician, but who is also a good man manager. Like Ole के साथ वही था. अगर Solskjaer का era याद हो, so players really performed at their peak at that point of time. Greenwood हो, Martial हो, या फिर आपका even Pogba for some instance. Stats जाके देखना, Pogba के career का best performance in terms of goals and assists was under Solskjaer. It was not in Juventus because of the way he motivated the players to play. So that's just my take. I think we need the legends in our club to motivate these players. This is a decent result. But of course, we expected more because the way the chances were just let it go by our front four who were pressing. But guys, comment करके बताओ, what do you think? Should Ruud be a part of Amorim's staff? And what do you think about the next game? And please guys, do like, share and subscribe. That really helps this channel to grow.